हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हार्डी अमेजिंग। हमारी अर्थ अनगिनत मिस्ट्रीज से घिरी हुई है। हमारी यूनिवर्स से लेकर अर्थ तक ऐसी बहुत सी मिस्ट्रीज हैं जिसकी मिस्ट्री का कोई रीज़न नहीं बता पाया। आज हम ऐसी ही कुछ प्लेसेस की बात करेंगे जो कि अपने मिस्ट्रीज को लेकर फेमस है। हम जानेंगे इनकी मिस्ट्रीज और कोशिश करेंगे उसके पीछे के रीज़न समझने की। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स टॉक अबाउट 11 फेमस मिस्टीरियस प्लेसेस ऑन अर्थ। नंबर 11, स्टोनहेंज। बहुत सारे टीवी सीरीज एंड मूवीज में फीचर किया गया स्टोनहेंज ब्रिटेन की एक सबसे बड़ी मिस्ट्री है। स्टोनहेंज के साथ बहुत सारी मिथ्स एंड थ्योरीज जुड़ी हुई है। स्टोनहेंज साउथ इंग्लैंड के एक शहर सेलिसबरी के पास गार्डन्स में सिचुएटेड है। यहाँ जो स्टोन्स है उनकी एज 5000 ईयर्स से भी ज़्यादा बताई जाती है। उस टाइम पे जब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मैन मेड टूल्स जो कि बोन्स के बने होते थे का यूज़ होता था, तब बिना किसी मशीन्स के ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाना एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। इसको बनाने में यूज़ किए गए स्टोन्स जो कि दो तरह के हैं, बहुत बड़े हैं। एक हैं ब्लू स्टोन्स जो कि 4000 किलोग्राम और 250 किलोमीटर दूर वेल्स से लाए गए हैं, और दूसरे सैंड स्टोन्स जो कि 40,000 किलोग्राम और 40 किलोमीटर दूर से लाए गए हैं। उस टाइम पे व्हील्स का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, तो इतने बड़े स्टोन्स को बिना किसी व्हील्स या मशीन के इतनी दूर लाया कैसे गया। और दूसरी मिस्ट्री है कि इन्हें बनाया किसने। कोई कहता है इन्हें जाइंट्स ने बनाया है जो कि इन स्टोन्स को उठाकर इतनी दूर ला सकते थे, और कुछ लोग कहते हैं कि फेमस विज़र्ड मर्लिन ने इन्हें बनाया, वो भी अपने जादू से। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट और बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज, बट रियलिटी अभी तक किसी को पता नहीं है और शायद कभी पता भी ना चल पाए। नंबर 10, आओकीगाहरा फॉरेस्ट। जापान में माउंट फूजी के बेस पे एक बहुत बड़ी फॉरेस्ट है, आओकीगाहरा फॉरेस्ट, जो कि हमारे वर्ल्ड की कुछ मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है। इसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इस फॉरेस्ट में दूर दूर से लोग सुसाइड करने के लिए आते हैं। ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग प्लेसेस में से एक है। यहाँ की सॉइल में मैग्नेटिक आयरन होने की वजह से कंपास यहाँ काम नहीं कर पाते और विजिटर्स यहाँ ईजिली गुम हो सकते हैं। जगह जगह पे नो एंट्री के साइंस लगे होने से लेकर सुसाइड प्रिवेंशन के साइंस इस फॉरेस्ट में हर जगह देखे जा सकते हैं। हर साल इस फॉरेस्ट में 100 से भी ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे उन लोगों की स्पिरिट्स भटकती है जो अपनी टॉर्चर्ड लाइफ का एंड करने के लिए यहाँ पे आए थे, और वो यहाँ आने वाले दूसरे लोगों को सुसाइड करने के लिए उकसाते हैं। इस जगह के बारे में एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी द फॉरेस्ट भी बन चुकी है। जो भी लोग इस जगह पर जाकर वापस बाहर आ चुके हैं उन्हें यह जगह क्रीपी तो लगी पर सुपरनैचुरल नहीं, बट फिर भी ये अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है कि इस फॉरेस्ट में ऐसा क्या है जो लोग यहाँ पर आकर सुसाइड करते हैं। नंबर 9, मैग्नेटिक हिल, श्रीनगर लद्दाख हाईवे। एक ऐसी जगह जहाँ पे ग्रेविटी भी काम नहीं करती। हमारे देश इंडिया में लेह से कुछ 25 किलोमीटर दूर मैग्नेटिक हिल नाम की एक जगह है, जहाँ अगर आप डाउनहिल जाओगे और नीचे जाकर अपनी कार का इंजन ऑफ करके न्यूट्रल में ब्रेक से पैर हटा लोगे तो कार ऑटोमेटिक अपहिल जाने लगेगी, मतलब पीछे की तरफ जाने लगेगी। लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो हिल है वो मैग्नेटिक है और वो कार को अपनी ओर पुल करती है, इसीलिए कार अपहिल जाने लगती है। ये सब सुनने में तो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगती है, बट ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन का सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है जो आप देख रहे हो वो वैसा नहीं है। मैग्नेटिक हिल जो कि अपहिल लगती है वो असल में डाउनहिल है, इसीलिए कार उस पर अपने आप चलने लगती है। अपहिल दिखने वाली रोड डाउनहिल होने की वजह से कार उस पर अपने आप चलती है। नंबर 8, बर्मुडा ट्रायंगल। नॉर्थर्न अटलांटिक ओशियन में सिचुएटेड बर्मुडा ट्रायंगल का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये हमारे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है।
फ्लोरिडा, बर्मुडा और पुएर्टो रिको के बीच जो एरिया है जो कि एक ट्रायंगल फॉर्म करता है उसे बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं। ये एरिया अटलांटिक ओशियन में है जो पानी के बीचों बीच है। कहा जाता है कि इस एरिया में जब भी कोई शिप या एरोप्लेन गुजरता है तो वो मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। अब तक 300 से ज़्यादा शिप्स और 75 से ज़्यादा एयरशिप्स इसमें गायब हो चुके हैं और 1000 से ज़्यादा विक्टिम्स इसके रह चुके हैं। इसके पीछे का रियल रीज़न आज भी किसी को पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बर्मुडा ट्रायंगल के ख़राब वेदर की वजह से शिप सिंक हो जाती है या एरोप्लेन वहाँ क्रैश हो जाते हैं और डूब जाते हैं, और कुछ तो कहते हैं कि इसके पीछे सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल रीज़न है, और इवन कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि इसके पीछे एलियंस का हाथ है। जितने लोग उतनी थ्योरीज, पर बर्मुडा ट्रायंगल के मिस्ट्री के पीछे का असली सच किसी को नहीं पता। नंबर 7, एरिया 51। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स फैसिलिटी जो कि नेवाडा स्टेट में सिचुएटेड है उसे एरिया 51 कहते हैं। वैसे तो एरिया 51 एयरफोर्स बेस है, बट इसका नाम एलियंस और यूएफओ से हमेशा से जुड़ा रहा है। अकॉर्डिंग टू यूएस एयरफोर्स ये एक टॉप सीक्रेट रिसर्च एरिया है, इसलिए कॉमन पीपल के लिए एक्सेसिबल नहीं है, बट इस पे यूएफओ और एलियंस पे एग्जामिनेशंस जैसे एलिगेशंस लगते रहते हैं। कहा जाता है कि एरिया 51 में एलियंस रखे जाते हैं और उन पर रिसर्च और टेस्ट होते हैं। साथ ही में उसके आसपास के एरियाज़ में यूएफओ साइटिंग्स रिपोर्ट की गई है। एक्चुअली ये सब की शुरुआत U-2 एयरक्राफ्ट्स के टेस्टिंग के साथ हुई थी। 1950s में जब यूएसए और सोवियत के बीच गर्मा गर्मी चल रही थी, तब यूएसए ने एरिया 51 में एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन के नाम पे U-2 एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग शुरू की। आमतौर पे एयरक्राफ्ट्स 20,000 फीट पे उड़ते हैं, बट U-2 की टेस्टिंग 60,000 फीट के अबव स्टार्ट हुई, जिससे आम जनता को इसका पता ना चले। लोगों ने कभी इतनी ऊंचाई पर कुछ उड़ते हुए नहीं देखा था, तो यूएफओ साइटिंग्स की अफवाहें उड़ने लगी। बस तभी से एरिया 51 और एलियंस का नाम एक दूसरे से जुड़ता रहा है। इस फैसिलिटी के टॉप सीक्रेट नेचर की वजह से एलियंस की अफवाह इसके साथ हमेशा जुड़ती रही है। नंबर 6, रिकैथ स्ट्रक्चर। रिकैथ स्ट्रक्चर जो कि आई ऑफ द सहारा नाम से फेमस है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि मॉरिटानिया में सिचुएटेड है। ये नेचुरली मेड एक ऐसा ज्योग्राफिकल मार्वल है जो स्पेस से भी देखा जा सकता है। ये रॉक से बना हुआ एक परफेक्ट सर्कल शेप में है जो कि 25 माइल्स तक फैला हुआ है। अर्ली रिसर्च के हिसाब से बोला जाता था कि कोई मीटियोराइट के इम्पैक्ट से ऐसी डिज़ाइंस बनी है, बट साइंटिस्ट की रिसर्च के अनुसार वहाँ इनफ मेल्टेड रॉक ना होने के कारण वो थ्योरी गलत प्रूव हुई। सबसे लेटेस्ट साइंटिफिक थ्योरी ये है कि जब 100 मिलियन ईयर्स पहले सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया स्प्लिट हुई थी, तब ये आई फॉर्म हुई। बट ये भी सिर्फ थ्योरी ही है, ये सच भी हो सकता है या फिर इस आई ऑफ द सहारा का सच कुछ और भी हो सकता है। नंबर 5, रेस ट्रैक प्लेया। यूएसए के कैलिफोर्निया स्टेट में डेथ वैली नेशनल पार्क में सिचुएटेड ये रेस ट्रैक प्लेया अपने सेलिंग रॉक्स के लिए बहुत फेमस है। ये रॉक्स अपने आप सेल करके अपनी जगह बदलते रहते हैं। इन रॉक्स की मिस्ट्री भी एक ऐसी मिस्ट्री में है जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस बेहद गर्म जगह पर छोटे से स्टोन्स से लेकर 700 पाउंड जितने भारी रॉक्स भी सेल करके अपनी प्लेस बदल लेते हैं और अपने पीछे ट्रेल भी छोड़ते हैं। डेकेड्स तक साइंटिस्ट को इसकी मिस्ट्री ने परेशान किया है, बट जियोलॉजिस्ट रिचर्ड नॉरिस की रिसर्च के हिसाब से जब इस जगह पर बारिश होती है तब रात में सरफेस पे आइस की थिन लेयर बन जाती है और उसके ऊपर ये रॉक्स फिसल कर सेल करने लगते हैं। इस तरह से रॉक्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सेल करते हैं। ये फिनोमिना उन्होंने कैमरे पे भी रिकॉर्ड किया है, जो कि इस मिस्ट्री को ऑलमोस्ट सॉल्व करती है। नंबर 4, नास्का लाइंस। पेरू में नास्का सिटी के पास नास्का डेजर्ट में ये लाइन सिचुएटेड है। नास्का लाइंस एक ग्रुप है बहुत सारे लार्ज जियोग्लिफ्स का। ज़मीन पर बनाई गई 4 मीटर से बड़ी कोई भी डिज़ाइन को जियोग्लिफ कहते हैं। इन जियोग्लिफ्स के ग्रुप को नास्का लाइंस कहते हैं। कहा जाता है कि ये लाइंस 500 BC में बनाई गई थी। इन जियोग्लिफ्स में ज़्यादातर लाइंस स्ट्रेट हैं, बट कुछ की शेप एनिमल्स और ह्यूमंस की भी है, जो कि 400 मीटर से 1 किलोमीटर तक लंबी है। इन लाइंस की गहराई 4 से 6 इंच तक है। नास्का लाइंस की कंबाइंड लेंथ 1300 किलोमीटर से भी ज़्यादा है।
इसकी मिस्ट्री ये है कि इतने बड़े आर्ट वर्क को बनाया कैसे गया, वो भी उस टाइम में जब इनको देखने के लिए एरोप्लेन भी नहीं थे। जब आर्टिस्ट अपने आर्ट को दिखा ना सके तो उसे बनाएगा क्यों। ये जियोग्लिफ्स एक मिस्ट्री है कि इसकी इंस्पिरेशन क्या रही होगी, इन्हें बनाया कैसे गया, और सबसे बड़ा सवाल कि इन्हें बनाया किसने। नंबर 3, पिरामिड ऑफ गीज़ा। इजिप्ट के ग्रेटर कायरो में लोकेटेड गीज़ा सिटी के पास बने दुनिया के सबसे बड़े पिरामिड्स में से एक पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। 481 फीट की ऊंचाई तक बने हुए ये पिरामिड्स 2560 BC में बने थे। इसकी हाइट और सिमेट्री देखकर दुनिया में कोई भी इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। इतने बड़े पिरामिड्स के स्ट्रक्चर कैसे बनाए गए, ये आज भी मिस्ट्री है। मैथमेटिक्स के रिकॉग्नाइजेशन से बहुत पहले, इवन पाइथागोरस की ट्रायंगल थ्योरम के भी 2000 साल पहले ये पिरामिड्स बनी थी। वो भी इतनी परफेक्ट कि वो 4500 साल बाद भी परफेक्टली खड़ी है। दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बिना किसी मशीन के सिंपल टूल्स से बनाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट जॉन रोमर ने सजेस्ट किया कि पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में जो मेथड यूज़ हुई है वो ग्राउंड पे उसका 1:1 स्केल प्लान लेकर हुई थी, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन मेथड है। नंबर 2, इटर्नल फ्लेम फॉल्स। बहते हुए पानी के बीच जलती हुई एक फ्लेम है ना, मिस्ट्री से भरी हुई ये जगह। इटर्नल फ्लेम फॉल्स वेस्टर्न न्यूयॉर्क के चेस्टनट रिज पार्क में बनी एक वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल की खास बात है कि ये वाटरफॉल के बीच में एक फ्लेम है जो कि हर वक्त जलती रहती है। ये फ्लेम वैसे तो साल भर जलती रहती है, बट अगर इसे बुझाना हो तो ये फ्लेम को एक्सटिंग्विश भी किया जा सकता है, बट इसे फिर से लिट कर सकते हैं। चाहे कितनी भी सर्दी हो, ये फ्लेम अगर जलती है तो जलती ही रहती है। पानी के बीच में आग की ये मिस्ट्री काफ़ी सिंपल है। एक्चुअली इस वाटरफॉल के बेस पे एक नेचुरल गैस एमिट होती है, जिस वजह से ये फ्लेम जलती रहती है। बहुत दूर दूर से लोग वाटरफॉल के बीच में जलती हुई फ्लेम को देखने के लिए आते हैं। साइंटिफिक रीज़न कुछ भी हो, बट ये इटर्नल फ्लेम फॉल्स दुनिया के वंडर से कम नहीं। नंबर 1, लेक हिलियर। अगर आपसे कोई पूछे कि पानी का कलर क्या होता है तो आप शायद ब्लू बोलोगे। वैसे तो पानी का कोई कलर नहीं होता, पर फिर भी यूनिवर्सल कलर ऑफ वाटर हम सभी ब्लू मानते हैं। बट लेक हिलियर को मिस्टीरियस इसके पानी का कलर ही बनाता है, जो कि पिंक है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सदर्न कोस्ट पे सिचुएटेड ये लेक अपने पिंक कलर के लिए काफ़ी फेमस है। खास बात तो ये है कि अगर इसके पानी को किसी बॉटल में अलग से निकाल कर रखते हैं तो भी ये पिंक ही दिखाई देता है। आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्चुअली इसमें डोनेलिला सेलिना नाम का बैक्टीरिया होने की वजह से इसका कलर पिंक है। इस बैक्टीरिया को पिंक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इसके पिंक कलर की वजह से ये दुनिया में बहुत फेमस है। इवन इस लेक में स्विम भी करना सेफ है। लेक हिलियर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है और इसे एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से देखना ही इसकी ब्यूटीफुल सीनरी को दिखाता है। So that is it for today guys. Please tell me how much you liked the video by writing in the comment section. Thank you for watching the video. Please like the video, subscribe the channel and do not forget to ring the bell icon.